साथियों, वर्ष 2026 की जो रेलवे की वैकेंसी आने वाली है जितनी भी, उन सब का आगाज एक तरीके से हो चुका है। सबसे पहली वैकेंसी आप लोगों की एएलपी की रहने वाली है, जिसके अंदर 11,127 पद आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को 15 से 20 दिन पहले मिल गई होगी, बट उस दिन के बाद में जितनी भी रेलवे से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है, हर वीडियो पे एक कॉमन कमेंट था कि सर जब हम रेलवे का फॉर्म भरने जाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हम लोग लेके जाएं, अगर उनमें कोई दिक्कत है तो उनको हम लोग कंप्लीट करा लें, उनमें कोई दिक्कत है तो उस दिक्कत को दूर कर लें। तो आप एक बार उनको बता दीजिए, जिससे हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे हम लोगों को दिक्कत ना हो। तो आज की वीडियो का जो मेन मुद्दा रहने वाला है वो रहने वाला है कि एएलपी का फॉर्म फिल करते समय कौन कौन से इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं इंपोर्टेंट डेट्स की बात करूं तो आपकी जो वैकेंसी है भैया, उसके जो फॉर्म है वो आप लोगों के 14 मई से स्टार्ट हो जाएंगे, और ये जो फॉर्म चलने वाले हैं ये आप लोगों के 15 जून तक चलने वाले हैं। लगभग एक महीने का समय आप लोगों को इस वैकेंसी के फॉर्म फिल करने के लिए मिलने वाला है। अगर 2-3 बेसिक इंफॉर्मेशन और देना चाहूं तो मिनिमम योग्यता इसमें जो रहने वाली है वो रहने वाली है 10th प्लस आईटीआई। अगर आप लोगों ने 10th के साथ में आईटीआई किया हुआ है तब आप लोग इस वैकेंसी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज के क्राइटेरिया का भी कई सारे कमेंट आए थे, तो बच्चे अगर आप 18 से लेके 30 वर्ष के बीच में हैं तो आप इस वैकेंसी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओबीसी वाले जो बच्चे हैं उनको 3 साल का छूट मिल जाएगा, जो एससी और एसटी वाले बच्चे हैं उनको 5 साल का छूट मिल जाएगा। वहीं बात करें अगर इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की, तो देखिए आज की डेट में सबसे इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है आप लोगों का वो है आधार कार्ड। और जब आप लोग गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म फिल करने जा रहे हो तो आप लोगों का 10वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, कुल मिला के आपके आधार कार्ड में जो आपका नाम है, आपके आधार कार्ड में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वही सेम चीजें आप लोगों की 10th के सर्टिफिकेट में होनी चाहिए। मतलब यहां पर एक भी लेटर तक की दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि वहां नाम में आपने ई लग गया है, इधर नाम में आपके आई लग गया है, तो भैया आपके फॉर्म रिजेक्ट होने की पूरी पूरी संभावनाएं रहने वाली है। तो आधार कार्ड पे और भैया आपके 10th की मार्कशीट पे बिल्कुल किसी भी तरीके की कोई भी वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, नाम, पिताजी का नाम, सारी चीजें बिल्कुल सेम होनी चाहिए आप लोगों की। सबसे मेन चीज आपकी ये है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का जो आईटीआई का सर्टिफिकेट है, या आप लोग डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप लोगों का डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है, वो आप लोगों को यहां पे लगाना पड़ेगा। मेन सर्टिफिकेट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना, मेन कागजों की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। ये आपके पास बिल्कुल ओके होना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेन चीज दो है। दो मेन चीज क्या है कि भैया अगर आप लोग किसी भी तरीके का रिजर्वेशन लेने के उसमें हो, किसी रिजर्वेशन में आते हो, तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आप लोगों को लगाना पड़ता है। जैसे मैं पहले बात कर लेता हूं ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट की, तो मेरे भाई ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट को सर्टिफिकेट लगाना होता है, इनकम सर्टिफिकेट लगाना होता है। तो आप लोग एक चीज याद रखो हमेशा के लिए, जब भी आप लोगों की अप्रैल से पहले फॉर्म भरे जाते हैं किसी भी साल में, किसी भी साल में अप्रैल के पहले फॉर्म भरे जाते हैं, तो आपका सर्टिफिकेट पिछली साल का काम कर जाता है। मगर ये वैकेंसी का जो फॉर्म है 14 मई से भरे जाने, तो आप लोगों का जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है भैया 1 अप्रैल, ठीक है ना, 1/4/2026 के बाद का होना चाहिए, ठीक है ना, 1/4/2026 के बाद का होना चाहिए। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब बात आएगी ओबीसी सर्टिफिकेट की। ओबीसी सर्टिफिकेट रेलवे में पंगा क्यों बनता है? क्योंकि भैया कई सारी कास्ट ऐसी हैं जो सेंट्रल के अंदर ओबीसी में आती हैं बट स्टेट के अंदर नहीं आती हैं, बट स्टेट के अंदर ओबीसी में आती हैं, सेंट्रल के अंदर नहीं आती हैं। तो आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, और आपका ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो किन के नॉर्म्स पे होना चाहिए? वो केंद्र सरकार के नॉर्म्स पे होना चाहिए। और भैया ये भी, ठीक है ना, ये सर्टिफिकेट भी आप लोगों का 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही होना चाहिए। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के पहले का है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के पहले का है तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा।
मेन जो है ये दोनों सर्टिफिकेट हैं। बात आती है कि भैया एससी और एसटी वाले जो कैंडिडेट हैं उनके सर्टिफिकेट का क्या है। देखिए आपका जो सर्टिफिकेट है वो अगर आपका 1 साल पुराना 2 साल पुराना है चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी अगर आप उसको अपडेट करवाना चाहो तो आप उसको अपडेट करवा लेना, क्योंकि अपडेट रहता है तो थोड़ा सही रहता है। बाकी अगर आपके पास में 2 साल पुराना 3 साल पुराना है तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इन डॉक्यूमेंट्स को आप लोग तैयार रख लो। अगर यहां कोई स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है किसी भी तरीके की तो उनको भी अपडेट कराओ, क्योंकि अभी फॉर्म फिल करने में लगभग मैं बोल रहा हूं 20-25 दिन का समय अभी भी बाकी है। तो आपके पास समय है, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को पूरे प्रॉपर तरीके से आप लोग रेडी करवा लीजिए। अब मेन चीज आती है कि सर रेलवे लगातार इतनी वैकेंसियां दे रहा है कि एएलपी दे रहा है, एएलपी के बाद टेक्नीशियन भी आने वाला है, उसके बाद एनटीपीसी भी आएगा। और सिंपल सी बात है सर, हम लोग एज के क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हैं और हम उतने क्वालिफाई भी हैं तो हम तो सारी वैकेंसीज के फॉर्म फिल करेंगे। तो क्या हर वैकेंसी के लिए अलग अलग बैच ज्वाइन करना जरूरी है, जबकि सबका सिलेबस मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीए ही है? तो भैया ऐसा नहीं है। आपकी रेलवे की वैकेंसी से संबंधित वन स्टॉप सॉल्यूशन एग्जाम विधि लेके आया है विजयी भव बैच। ये बैच ऐसा है, आप रेलवे की किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे सही, आपके ये जो बैच है आपकी पूरी तैयारी करवा के आपको देगा। और इस बैच की सबसे बड़ी बात क्या है कि जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक ये बैच से आप लोग पढ़ सकते हो। लाइव में ये बैच 6-7 महीने में बेशक फिनिश हो जाएगा, बट जब तक जॉब नहीं लग रही तब तक आप इस बैच को रिकॉर्डेड में पढ़ते रहो, कोई दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं है। अब ये बैच ज्वाइन कैसे करोगे? एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करके आप उस बैच को ज्वाइन करेंगे रेलवे वाले सेक्शन में जाके। दूसरी बात, ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं केवल लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, केवल 329 रुपए के अंदर। दूसरी बात, अगर बैच ज्वाइन करते समय आप लोग एक कूपन कोड AJJ का इस्तेमाल कर देंगे तो इसके अंदर भी आप लोगों को एक सफिशिएंट डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। फिर ये बैच लगभग 250-260 के आसपास आप लोगों को मिल जाएगा। तो आपको रेलवे के लिए अलग अलग बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम विधि वन स्टॉप सॉल्यूशन लेके आ गया है विजयी भव बैच, और ये बैच आप लोगों का 4 दिन बाद शुरू होने वाला है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। बिल्कुल बेसिक से लेके टॉप लेवल तक आपको इस बैच में पढ़ाया जाएगा। बाकी किसी भी तरीके की रेलवे की वैकेंसी से संबंधित या तो किसी भी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित कोई भी समस्या हो तो मेरी किसी भी वीडियो पे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, उस समस्या का समाधान लेके मैं आप लोगों के सामने हाजिर हो जाऊंगा। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आगे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।